नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? हम लोग आज इस कक्षा में संधि के बारे में बात कर रहे हैं। हमने संधि की चर्चा प्रारंभ की थी, उसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे आज वर्धी संधि की। हमारी चर्चा दीर्घ संधि की हो चुकी थी, गुण संधि की हमने चर्चा कर ली। अब हम बात कर रहे हैं चर्चा के क्रम में वर्धी संधि। वर्धी संधि में एक सूत्र है साथियों, वर्धिरादेश। वर्धिरादेश सूत्र का कार्य क्या है? वर्धी संज्ञा विधायक सूत्र। वर्धिरादेश सूत्रम किम करोति? वर्धी संधिम करोति, वर्धी संज्ञाम करोति, उभयम करोति या न एतेषु कोपि। तो हमारा जवाब क्या होगा? वर्धिरादेश सूत्र क्या करता है? वर्धी संधि करता है कि वर्धी संज्ञा करता है कि दोनों करता है कि दोनों में से कोई नहीं? तो जवाब क्या आएगा? वर्धी संज्ञा करता है। ये जो सूत्र है वो वर्धी संज्ञा करने वाला सूत्र है। वर्धी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है आपको पूछा गया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? वर्धी संज्ञाम किम सूत्रम करोति। तो हमारा जवाब होगा वर्धिरादेश, या वर्धिरादेश सूत्रम किम करोति, वर्धी संज्ञाम करोति। कि वर्धिरादेश सूत्र को जो हम टुकड़े करेंगे तो टुकड़े क्या होंगे इसके? वर्धी धन आत धन ऐच, वर्धी धन आत धन ऐच। वर्धी आत का क्या मतलब है? आ या आर। ऐच का मतलब है ए ऐ या औ। ये सूत्र क्या कहता है? वर्धी संधि तीन प्रकार की होती है। वर्धी संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार। कौन कौन सी? ऐ, औ और आर। आपको जब यहाँ सवाल जब पूछ लिया जाए मुख्यतः वर्धी संधि कतिधा भवति, मुख्यतः वर्धी संधि कतिधा भवति, एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, तो हमारा जवाब क्या आएगा? द्विधा। और वैसे वर्धी संधि कितनी होती है? मुख्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? त्रिधा। मुख्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो संधि तीन प्रकार की, मुख्य शब्द का प्रयोग करके पूछा जाएगा तो संधि दो प्रकार की। अब यहां तक की जो हमने चर्चा की उस चर्चा से में हमारा स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है? कि वर्धिरादेश ये जो सूत्र है वो वर्धी संज्ञा करने वाला सूत्र है। और वर्धी संधि में कितने वर्णों की वर्धी संज्ञा होती? तीन वर्णों की। कौन से तीन वर्णों की? ऐ, औ और आर। वर्धी संधि में कुल वर्धी कितनी होती है? तीन वर्धियां होती है, ऐ, औ और आर। आगे एक सूत्र है वर्धी रेची। वर्धी रेची क्या करता है? वर्धी रेची सूत्र का कार्य क्या है? ए या आ के बाद ए या आई जो आए तो क्या हो जाएगा? आई। ए या आ के बाद ओ या औ आवे तो क्या होगा? औ। ए या आ के बाद री या बड़ी री आए तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। वर्धी कितनी? तीन, आई, औ और आर। पद के अंत में क्या हो? ए या आ हो। बाद में क्या आ जाए? बाद में क्या आ जाए? ए या आई आवे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। पद के अंत में क्या हो? ए या आ हो। बाद में क्या है? ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। पद के अंत में क्या हो? ए या आ हो। बाद में क्या है? री या बड़ी री आए तो क्या हो जाएगा? आर। वर्धी रेची सूत्र क्या करता है? वर्धी संधि करता है। वर्धी रेची सूत्र क्या करता है? वर्धी संधि करता है। ए या आ के बाद ए या आई होने पर आई, ओ या औ होने पर औ, री या बड़ी री होने पर आर वर्धी हो जाती है। मुख्यतः वर्धी के दो भेद होते हैं। अभी जो मैंने बात की थी मुख्यतः वर्धी के कितने भेद हैं? दो। और मुख्य शब्द हटा देंगे तो वर्धी कितने प्रकार की? तीन प्रकार की।
यहां से हमें जो प्रश्न पूछा जाने वाला है, एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि यहाँ क्या क्या प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। वर्धिरादेश, ये सूत्र क्या करता है? वर्धिरादेश इति सूत्रम किम करोति? वर्धि संधिम करोति, वर्धि संज्ञाम करोति, उभयम या ने इतेषु कोपि। तो आपका क्या जवाब होगा? वर्धि संज्ञाम करोति। वर्धि संज्ञा कितने वर्णों की होती है? तो आपका जवाब क्या होगा? 3 वर्णों की। कौन से 3 वर्णों की वर्धि संज्ञा होगी? आई, औ और आर। आई वर्धि संधि में कितनी वर्दियां हैं? तो हम कह देंगे 3 वर्दियां हैं, आई, औ और आर। वर्धि रेची सूत्र क्या करता है? तो हम कह देंगे वर्धि रेची क्या करता है? वर्धि संधि करता है। और कहाँ पे करेगा वर्धि संधि? पद के अंत में ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई होगा। पद के अंत में ए या आ के बाद में ओ या औ आएगा तो औ हो जाएगा। और पद के अंत में ए या आ के बाद में री या बड़ी री आएगा तो आर हो जाएगा। और मुख्यतः वर्धि संधि के भेद कितने? 2। कौन कौन से? आई और औ। सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं, पद के अंत में ए या आ के बाद में ए या आई आए तो आई होगा। जैसे छात्र धन एकता, जो हमारा एग्जाम्पल है ना, छात्र धन एकता। त्रय में क्या है? ए। ये क्या है? ए के बाद में ए आया है। दोनों का मिलके क्या हो जाएगा? दोनों का मिलके आई हो जाएगा। त्रय में से ए निकाला तो त्रय आधा, ये क्या आया? आई, और ये क्या आया? कता। सबको जोड़ा तो क्या बन गया हमारा? छात्रेकता। हमें पूछ लिया जाए छात्रेकता अत्र कह संधि, तो हमारा जवाब क्या होगा? वर्धि संधि। छात्रेकता इत्येसे संधि विच्छेदम कुरुत, तो छात्र धन एकता। छात्र धन एकता इत्येसे समस्पदम रचयेत, तो छात्रेकता। 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि का नाम, समस्पद से विच्छेद, विच्छेद से समस्पद। कृष्णाधन एति, कृष्णाधन एति। यहां पर साथियों पद के अंत में आ है, आ के बाद में ए आया है। आ के बाद में ए आएगा तो भी आई हो जाएगी। इसमें से आ निकाला, न आधा, ये क्या जुड़ा? आई, ये क्या जुड़ा? ती। जोड़ा, इनको जोड़ा तो क्या बन गया? कृष्णैति। क्या बना? कृष्णैति। कृष्णैति अत्र कह संधि? वर्धि संधि। कृष्णैति इत्येसे संधि विच्छेदम कुरुत, कृष्णाधन एति। कृष्णाधन एति इत्येसे समस्पदम रचयेत, कृष्णेति। कृष्णेति इत्येसे कह अर्थ है? कृष्णा एति मानी जाती है। गद्यांश और पद्यांश में से हमें दिया जाएगा, समस्पद देंगे और नाम पूछ लेंगे संधि का। समस्पद देके संधि विच्छेद पूछ लेंगे, विच्छेद देके हमें समस्पद पूछ लेंगे, हम बता देंगे। अब आगे हम जो बात करना चाह रहे हैं वो देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम। इसका क्या बनेगा साथियों? वह में अ है, बाद में आई आया है। ए के बाद में आई आया तो आई, वह में से ए निकला तो वह आधा, ये आई, ये स्वर्यम। इनको सबको जोड़ा तो क्या बन गया? देवेश्वर्यम। क्या बना? देवेश्वर्यम। देवेश्वर्यम अत्र कह संधि? वर्धि संधि। देवेश्वर्यम इत्येसे संधि विच्छेदम कुरुत, देवधन ऐश्वर्यम। देवधन ऐश्वर्यम इत्येसे समस्पदम रचियेत, तो देवेश्वर्यम। आगे हम बात करना चाहेंगे एक धन एकम, एक धन एकम। इनका मिलके क्या बनेगा? एक धन एकम। यहां क में क्या है? ए। बाद में क्या है? ए के बाद में ए आया तो आई, क में से ए निकला, फिर क्या आया? आई, फिर क्या आया? कम। इनको जोड़ के क्या बन गया? एक कम।
हमें पूछ लीजिए एक एकम अत्र कह संधि, तो हमारा जवाब क्या होगा? एक एकम अत्र वर्दी संधि। एक एकम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु, तो एक धन एकम। एक धन एकम इत्यस्य समस्तपदम रचिए, तो एक एकम बना देंगे। इसके बाद में हम बात करना चाह रहे हैं तथा धन, तथा धन एव। था में क्या है? आ, बाद में क्या है? ए। आ के बाद में ए आया तो आई, था में से आ निकला तो थे आधा, ये क्या जुड़ा? आई, ये क्या जुड़ा? वह, तो क्या बन गया? तथेव। क्या बना? तथेव। तथेव अत्र कह संधि, अत्र वर्दी संधि। तथेव इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरु, तथा धन एव। तथा धन एव समस्तपदम रचयेत, तथेव। इस प्रकार से साथियों हमने ये समझा क्या कि ए या आ के बाद क्या है? ए या आई आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई है। ये एक प्रकार के एग्जाम्पल की हमने बात कर ली, एक एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आत्मसात कर चुके हैं। इसमें मैं मानता हूं हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं औ के एग्जाम्पल की। क्या है? ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो क्या हो जाएगा? ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो औ हो जाएगा। ए या आ के बाद ओ या औ आने पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये बातें हैं हमारी। जैसे जैसे हमारी बात है इसमें अरण्य धन ओकस है। बात क्या है हमारी? अरण्य धन ओकस है। अरण्य ये में क्या है? ए है। ये में ए है, ये ओ है, ए के बाद में ओ आया तो औ। इसमें से ये निकाला तो ये ए निकाला, ये में से तो ये आधा, ये औ और ये कसा है। क्या बन जाएगा? अरण्यो कस है। अरण्यो कस है अत्र कह संधि। हमें पूछ लिया जाए अरण्यो कस अत्र कह संधि, तो हमारा जवाब क्या होगा? अरण्यो कस अत्र वर्धि संधि। अरण्यो कस इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। अरण्य धन ओकस है। अरण्य धन ओकस समस्तपदम रचयेत, अरण्योकस है। इसी प्रकार से हमें पूछ लिया जाए गंगा धन ओघ है या जल धन ओघ है, राम धन औदार्यम। राम धन औदार्यम। मैं में क्या है? ए है। ए के बाद में क्या है? औ है। ए के बाद में औ है तो साथियों क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। मैं में से हमने ए निकाला तो मैं क्या? आधा। क्या मिला? औ। क्या आया? दार्यम। सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रामोदार्यम। क्या बन गया? रामोदार्यम। रामोदार्यम अत्र कह संधि, तो हमारे जवाब क्या आएगा? वर्दी संधि। रामोदार्यम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो रामधन औदार्यम। रामधन औदार्यम समस्तपदम रचयेत, रामोदार्यम। अब आगे हम बात करना चाहेंगे बालिका धन औदासीन्यम। बालिका धन औदासीन्यम। यहां आके बाद में ओ आ रहा है, आके बाद में ओ आ रहा है,
औ आ रहा है, आ के बाद में औ आने पे यहाँ क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। बालिका में से हमने आ निकाला तो क आधा, ये औ और ये दासिन्यम, इनको हमने सबको जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बालिकौ दासिन्यम, हमारा बना बालिकौ दासिन्यम। बालिकौ दासिन्यम अत्र कः संधि, अत्र वर्धि संधि। बालिका दासिन्यम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, बालिका धन ओदासिन्यम। बालिका धन ओदासीन्यम इत्यस्य समस्तपदम रचित, बालिका दासिन्यम, बालिका की उदासीनता। आगे जो है हमारा रामधन औदार्यम, रामधन औदार्यम। औदार्यम का क्या मतलब, उदारता। किसकी उदारता, राम की उदारता। मैं में क्या है, ए, बाद में क्या है, औ। मैं में ए है, बाद में औ है तो औ आ गया। मैं में से ए निकाला तो मैं आधा, ये औ, ये दार्यम। इनको हमने सबको जोड़ा तो क्या बन गया हमारा, रामो दार्यम। रामो दार्यम अत्र कः संधि, रामो दार्यम अत्र वर्धि संधि। रामो दार्यम इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, रामधन औदार्यम। रामधन औदार्यम समस्तपदम रचित रामोदार्यम। रामोदार्यम इत्यस्य कः अभिप्राय, राम की औदार्य माने उदारता। किसकी उदारता, राम की उदारता। राम की उदारता क्या कहलाएगी, रामोदार्यम। बालिका धन औदासीन्यम, बालिका धन औदासीन्यम, बालिका की उदासीनता। तो क्या बन जाएगा हमारा, बालिको दासिन्यम। बालिको दासिन्यम, किसकी उदासीनता, बालिका की। यहां पर आगे हमारा जलधन ओघ है, जलधन ओघ है। ओघ है माने प्रवाह है। किसका प्रवाह, जल का प्रवाह है। जल के प्रवाह को हम क्या कह देंगे, लय में क्या है, ए, बाद में क्या है, ओ, ए के बाद में ओ हो तो औ, और मिलके क्या बन जाएगा, जलोघ है। जलोघ है अत्र कः संधि, वर्धि संधि। जलोघ इत्यत्र संधि विच्छेदम कुरुत, जलधन ओघ है। जलधन ओघ इत्यस्य समस्तपदम रचयत, जलोघ है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं गंगाधन ओघ है, गंगाधन ओघ है। गंगाधन ओघ का क्या बन जाएगा, गंगोघ है। गंगाधन ओघ है, गंगोघ। गंगा का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, प्रवाह को ओघ कहा है। अब ये तो हमारी बात हुई यहां तक आर औवर्दी की। अब हम बात करते हैं आर वर्दी की। ए या आ के बाद री या बड़ा री आए तो आर वर्दी हो जाएगी। वार्तिक क्या है, पहला एग्जाम्पल का इन्होंने क्या कहा कि ए या आ के बाद क्या हो, री या क्या है, बड़ी री आए तो आर वर्दी हो जाती है। वार्तिक क्या है, रीते चे तृतीया समास से। तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण के आगे रित रहने पर वर्धी संधि होती है। इसका उदाहरण क्या है, सुख धन रित है। हम सिंपल शब्दों में इसको यूं समझ लेते हैं कि सुख शब्द के बाद में रित शब्द आए तो वर्धी संधि हो जाती है। ये कौन से संधि का अपवाद है, गुण संधि का। सुख धन रित है, यहां पर रिते चे तृतीया समास, इस वार्तिक से वर्धी संधि हो जाएगी। ख में क्या है, ख में क्या है, ख में ए है, बाद में क्या है,
री है। ए के बाद में री आया तो आर, ख में से ए निकला तो ख आधा, बाद में हमारा आर, बाद में हमारा त है। ख में क्या मिला आ, रे का आधा रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कि आधा रे के बाद में व्यंजन वर्ण है तो आधा रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्या बन गया हमारा, सुखार्थ है। यहां पूछ लीजिए सुखार्थ है अत्र कह संधि, सुखार्थ है इति पदे कह संधि, तो हम कह देंगे वर्दी संधि। सुखार्थ है इत्ते से संधि विच्छेदम कुरुत, तो हम कह देंगे सुख धन रीता है। सुख धन रीता है इत्ते से समस्तपदम रचिए, तो हम कह देंगे सुखार्थ है। इसी प्रकार से अगला जो वार्तिक है, अगला जो वार्तिक है वो क्या वार्तिक है हमारा, प्र वत्स तर कंबल वसन दशार्णार, प्र वत्स तर कंबल वसन दशार्णान दशार्णान नामणे। क्या कह रहा है, प्र वत्स तर कंबल वसन दस और ऋण, इन शब्दों के बाद में कौन सा शब्द आ जाए, ऋणम शब्द आ जाए, तो कौन सी संधि हो जाएगी, वर्दी संधि हो जाएगी। ये सारे के जो सारे एग्जाम्पल है वो गुण संधि के अपवाद हैं। जैसे प्रधन ऋणम, प्रधन ऋणम, प्रधन ऋणम से क्या बनेगा, प्राणम। प्र में क्या है ए, ये क्या है री, होना क्या चाहिए था अर, और हो क्या गया इस वार्तिक से, आर हो गया। मान ने मान में तेरा मेहमान, यहां न चाहते हुए हमें आर करना पड़ा, आर हो गया। प्र में से ए निकला तो प्र आधा, ये आर और ये नम, इनको जोड़ा हमने तो क्या बन गया, प्राणम। प्राणम अत्र कह संधि, तो हमारे जवाब क्या आएगा, वर्दी संधि। प्राणम इत्ते से संधि विच्छेदम कुरुत, प्रधन ऋणम, प्रधन ऋणम इत्ते से समस्तपदम रचियत प्राणम। प्राणम कस्य संदेह अपवाद है, तो हमारा जवाब क्या आएगा, प्राणम गुण संदेह अपवाद है। प्राणम कौन से संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। वत्सतर धन ऋणम वत्सतरार्णम, कंबल धन ऋणम कंबलार्णम, वसन धन ऋणम वसनार्णम, दस धन ऋणम दसार्णम। इस प्रकार से हमारी ये बात हुई। आगे एक सूत्र है उपसर्गादृति धातु। क्या सूत्र है, उपसर्गादृति धातु। ये सूत्र क्या कहता है, अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे होने पर, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ऋकार आदि धातु बाद में होने पर, अवर्णांत उपसर्ग के बाद पद के अंत में अवर्णांत उपसर्ग हो, बाद में ऋकार आदि धातु हो, तो वर्दी संधि होती है, वर्दी संधि होती है। तो जैसे प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति, यहां पर हम संधि करेंगे। प्र में ए और ये री, ए के बाद में री होगा तो ये क्या हो जाएगा, आर। प्र में से ए निकला तो प्र आधा, ये क्या जुड़ गया हमारा आर, और ये क्या जुड़ गया चे छति, और प्र में आ मिला तो प्रा, और र आधा कहाँ जाएगा, चे के ऊपर जाना चाहिए था, किंतु चे खुद आधा है तो कभी आधे पे आधा नहीं जाएगा, तो किस पे चला जाएगा, छे पे चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, प्रार्थति। प्रार्थति अत्र कह संधि, वर्दी संधि। प्रार्थति इत्ते से संधि विच्छेदम कुरु, तो प्रधन रिच्छति, उपधन रिच्छति, उपार्च्छति। इस प्रकार से प्रार्थति अत्र कह संधि, वर्दी संधि। प्रार्थति इत्ते से संधि विच्छेदम कुरुत, प्रधन रिच्छति, प्रधन रिच्छति इत्ते से समस्त पदम रचित प्रार्थति। प्रार्थति अत्र कस्य संदेह अपवाद है, गुण संदेह अपवाद है। उपार्च्छति अत्र कह संधि, वर्दी संधि। उपार्च्छति इत्ते से संधि विच्छेदम कुरुत, उपधन रिच्छति, उपधन रिच्छति इत्ते से समस्त पदम रचियत उपार्च्छति। हम बता देंगे। आगे हमारा एक वार्तिक है, क्या वार्तिक है, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम माने अक्षात
ऊहिनी और उपसंख्यानम, ये तीन शब्द है इस वार्तिक में। कहते हैं अक्ष शब्द के बाद में कौन सा शब्द हो, ऊहिनी शब्द हो तो गुण संधि न होकर वर्दी संधि हो जाती है। जैसे अक्ष धन ऊहिनी, इससे क्या बन जाएगा, अक्षोहिनी। होना चाहिए था गुण और हो क्या गई वर्दी। कौन से वार्तिक से, अक्षादुहिन्यम उपसंख्यानम, गुण का नियम लागू हो रहा था ना यहाँ। ये वार्तिक कहता क्या है, अक्ष शब्द के बाद कौन सा शब्द हो, ऊहिनी शब्द हो। अक्ष श में क्या है ए, और बाद में क्या है ऊ, ए के बाद में ऊ हो तो ओ होना चाहिए था, किंतु यहाँ ओ ना होके अक्षादुहिन्यम उपसंख्यानम इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ए और ऊ, ए और ऊ, ओ न होके यहाँ क्या होगा, औ होगा, और इसका क्या बन जाएगा, अक्षोहिणी बन जाएगा। अक्षोहिणी अत्र कह संधि, तो हम कह देंगे अत्र वर्दी संधि। अक्षोहिणी कस्य संदेह अपवादय, तो हमारा जवाब क्या होगा, गुण संदेह अपवादय है। अक्षोहिणी इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, अक्षधन ऊहिनी, अक्षध्वन ऊहिनी इत्यस्य समस्तपदम रचयत अक्षोहिणी। स्वादि रेणिनो, स्वादि रेणिनो, स्व शब्द के बाद इरह इरनी इरी शब्द आए तो वर्दी संधि हो जाती है। इस सूत्र में क्या है, कौन से शब्द के बाद में, स्व शब्द के बाद में कौन कौन से शब्द आ जाए, इरह शब्द आ जाए, इरी शब्द आ जाए या इरणी शब्द आ जाए। स्व शब्द के बाद इरह, इरिन और इरी शब्द आवे तो गुण संधि न होकर वर्दी संधि हो जाएगी। जैसे स्व है, धन, इरह, यहां व में क्या है ए, बाद में क्या है ई, ए के बाद में ई है, ए के बाद में ई हो तो ए होना चाहिए था, ए न होके यहां पर इस सूत्र से क्या होगा, आई होगा। वह में से ए निकाला तो वह आधा, बीच में आई प्लस धन रहे, क्या बन गया, स्वेवेर है। स्वेवेर है अत्र कह संधि वर्दी संधि। स्वेवेर है इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत, स्वधन इरे, स्वधन इरे समस्तपदम रचयत स्वेवेर है। इसी प्रकार से साथियों स्वधन इरी, स्वधन इरी, स्वधन इरी, यही नियम यहां लागू होगा तो क्या बनेगा, स्वेवेरी, और स्वधन इरणी तो क्या बन जाएगा, स्वेवेरिणी, क्या बन जाएगा, स्वेवेरिणी। स्वेवेरिणी अत्र कह संधि तो वर्दी संधि, स्वेवेरी अत्र से कह संधि वर्दी संधि। स्व है ना, स्वेवेर है, स्वेवेरी, स्वेवेरिणी। स्वेवेर स्वच्छंद रूप से घूमने वाला पुरुष, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो, स्वच्छंद प्रकृति से घूमने वाला पुरुष, जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगे, वह स्वेवेर है। और स्त्रीलिंग में हो तो स्वेवेरी या स्वेवेरिणी। ठीक है ना साथियों, आज के लिए इतना काफी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए जोश, नई एनर्जी के साथ। हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।